अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। PTI के लिए जनाब 2 दिन में 2 बुरी खबरें आ गई हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं कि आज क्या बुरी खबर आई और इसके साथ साथ आज मुलाकातों का भी दिन था और मैंने जो आज से 24 घंटे पहले, 24 घंटे भी नहीं होंगे, जो मैंने प्रेडिक्शन पिछले व्लॉग में की थी और वो बिल्कुल सच साबित हुई। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं और इस मुलाकातों के बाद आगे क्या होने जा रहा है, क्या सिग्निफाई कर रही हैं चीज़ें, उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। और भी इंटरेस्टिंग खबरें बैरिस्टर गौहर साहब ने बाद में मीडिया से भी गुफ्तगू की है, उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। इमरान खान साहब के 6 अहकामात भी उन्होंने जो है वो दिए हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं जो बुरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो ये है कि जनाब क्रेडिट रेटिंग्स के आलमी इदारे फिच रेटिंग्स ने जो है वो पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल की रेटिंग्स को जो है वो इम्प्रूव करार दे दी है। अब ये अपोजिशन जमात के लिए ज़ाहिर बात है अच्छी खबर नहीं है। ऐसे मौके के ऊपर जब आप एक कैंपेन कर रहे हो, आपने एक पूरा बयानिया बनाया हुआ और उसके बाद एक इंटरनेशनल रेटिंग पाकिस्तान की मईशत को जो है वो बेहतर कह दे या उसके नंबर्स को बेहतर कह दे, तो ये ज़ाहिर बात है अपोजिशन के लिए एक अच्छी खबर नहीं होती। ये आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इससे पहले जो है वो ये पूरा चार्ट सितंबर 2015 से लेकर हमारी रेटिंग्स जो है वो 2015 में स्टेबल थी, उसके बाद जनवरी 2018 में जो है वो नेगेटिव हुई, दिसंबर 2018 में फिर स्टेबल हुई, जुलाई 2022 में फिर नेगेटिव हुई और उसके बाद नेगेटिव ही चलती आई। मतलब उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि अक्टूबर 2022, फरवरी 2023, जुलाई 2023, दिसंबर 2023, जुलाई 2024 तक नेगेटिव ही रही और अब जाकर 2018 के बाद जाके यानी तकरीबन 7 साल बाद पाकिस्तान के लिए खुशखबरी आई है कि पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल के हवाले से फिच जो आलमी इदारा है उसने इसको जो है वो इन नंबर्स को जो है वो स्टेबल करार दे दिया गया। बी नेगेटिव में है लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जी स्टेबल है। अच्छा, अब इमरान खान के जाने के बाद एक साल, पिछले जो 6 माह या 1 साल जो थे वो वाले, उसके अंदर बहुत बयानिया बनाया गया कि जनाब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया और तरह तरह के बयानात दिए गए कि जनाब ये देखें अभी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और उसमें हुकूमत को तो क्रेडिट जाता ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो महंगाई हुई, अवाम ने भी इसके अंदर जिस तरह से मुश्किल का सामना करना पड़ा है। अब अगर ये जो महंगाई स्टेबल हुई है या माशी सूरत-ए-हाल हमारी स्टेबल हुई है तो उसमें जनाब ये इन तमाम तर चीज़ों के होने के बाद हुई है। अब ये फिच ज़ाहिर बात है एक आलमी इदारा है, एक इंटरनेशनल इदारा है, वो वहाँ पर कोई पटवारी तो बैठा हुआ नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते कि जनाब वहाँ पर कोई पटवारी बैठा हुआ था जिसने बैठ कर ये रेटिंग्स दी हैं। ज़ाहिर बात है खान साहब के दौर में भी ये रेटिंग्स आती रहती हैं। अब ड्यूरिंग द कैंपेन, अब ज़ाहिर बात है जहाँ पर मैं पहले बता चुका हूँ कि आप एक पूरा बयानिया बना रहे हो, वहाँ पर एक ऐसी खबर आ जाए तो ये अपोजिशन के लिए अच्छी खबर नहीं होती। इससे पहले आप जानते हैं कि कल रेमिटेंस के हवाले से भी एक माह में 4 अरब डॉलर से ज़ायद की जो है वो तरसीलात ज़र पाकिस्तान में आए। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि PTI को जो है वो ज़ाहिर बात है मुँह छुपा रहे हैं वो लोग। 2 दिनों में 2 बुरी खबरें आ गई और दोनों जगह से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन शुक्र है ओवरऑल सियासी बातें अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी आई है कि पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल जो है वो स्टेबल हो गई है। इसके अलावा आलमी मार्केट में जो खाम तेल की जो प्राइसेस हैं, चूँकि इसमें कमी हुई है तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आज रात जो हो सकता है कि तकरीबन 8.5 रुपये फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल भी सस्ता कर दिया जाए। अब ये ज़ाहिर बात है ख़बरें होती हैं और वो पहले ही गर्दिश करने लग जाती हैं, अखबार में पहले ही खबरें आ जाती हैं, लेकिन देखते हैं आज रात इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अच्छा, अब आ जाए इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से। अब आगे होने भी क्या जा रहा है, जो कुछ आज मुलाकातों के हवाले से हुआ है, इसके बाद क्या होने जा रहा है, जो चीज़ें सिग्निफाई कर रही हैं उससे भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ होने जा रहा है। मैंने अभी 1 दिन पहले पिछले व्लॉग में ये बात की थी, आप गौर से, मैं दोबारा वो जुमले रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि जो सलमान अकरम राजा साहब ने एक पूरी लिस्ट दी है ना, मुझे ये लग रहा था कि सलमान अकरम राजा साहब को नहीं मिलने दिया जाएगा और बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो मिल के आ जाएंगे और उन्होंने एक पूरी लिस्ट दी और तमाम तर चीज़ें जो है वो उन्होंने बनाई और उन्होंने कहा कि जी अब ये एक नई स्ट्रेटजी बनाई गई, एक पूरी कमेटी 5 रुकनी बनाई गई। लेकिन हुआ फिर यही कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब को जो है वो पीछे ही रोक लिया गया और उनको कहा गया कि जी आपको जो है वो मुलाकात की इजाज़त नहीं है। उन्होंने बाद में बाकायदा तौर पर वीडियो भी जारी की, उन्होंने कहा कि जी मुझे जो है वो मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। बैरिस्टर गौहर, न्याजुल्लाह न्याजी, इनको फिर बाद में इजाज़त मिल गई। बुशरा बीबी की जो फैमिली है उनको भी इजाज़त मिल गई, वो भी मिल के आ गए। अब ये तमाम तर चीज़ें क्या सिग्निफाई कर रही हैं, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो जाना और एक बार भी नहीं 2 बार ऐसे हो चुका है और सलमान अकरम राजा साहब की जो है वो मुलाकातें ना होना। इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है वो सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर जो है वो कांटा लगा चुका है, इनके ऊपर भी और इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर भी जो है वो कांटा लगा चुका है। और बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात चूँकि हो गई, उसके बाद उन्होंने बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जी खान साहब ने 6 मुख्तलिफ अहकामात दिए हैं
एक एक करके उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि जी ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि डायलॉग के ज़रिए कोई डील की बातें हो रही हैं, तो कोई भी डायलॉग जो है वो मैंने किसी को ऑथोराइज़ नहीं किया। हर किस्म की डील को मैं रद्द करता हूँ और किसी को ऑथोराइज़ नहीं करता कि वो डायलॉग करे। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर क्या लगता है, ये जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि या तो बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ पर डबल ब्लफ कर रहे हैं या इमरान खान साहब जो है वो डबल ब्लफ कर रहे हैं। आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले शहबाज गिल साहब ने एक तकरीर में कहा था कि जी अगर आप लोग मुज़ाकरात कर भी रहे हैं तो ये बताने की क्या ज़रूरत है, इसमें आप लोग बिल्कुल चुप हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर भी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही किया जा रहा है और इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि जनाब कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई डायलॉग नहीं हो रहा, लेकिन पिछले दरवाज़ों से जो है वो आंखें मार के और बातें शातें और ज़ाहिर बातें ड्यूटियाँ भी लगी हुई हैं और मामलात को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पहली बात तो ये बैरिस्टर गौहर ने बताई। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जनाब ये जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है, जो एक बिल है और अमेंडमेंट जिसकी मौजूद है, इसके हवाले से उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर से जब तक मेरी मुलाकात नहीं होती तब तक इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, मैं उनसे मुशावरत करूंगा और बाद में जो है वो इसका फैसला किया जाएगा। अच्छा, पिछले 24 घंटे के अंदर इस्लामाबाद में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अली अमीन गंडापुर की भी इमरान खान साहब से मुलाकात होने जा रही है, तो पता चल जाएगा कि उनसे मुलाकात होती है तो फिर क्या होता है। नंबर 3 उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दी के ऊपर उन्होंने कहा कि जी उनको अफसोस है और अफगानिस्तान के लोग जिस तरह मुल्क से बाहर जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि अफगान शहरियों की वापसी की तारीख में इजाफा किया जाए, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए, इस तरह से ना भेजा जाए। ये तो अली अमीन गंडापुर साहब भी कह चुके कि इस तरीके से जो है वो उनको नहीं भेजना चाहिए, ये तरीक़ाकार जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा, चौथा पॉइंट, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो खुद अनाउंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी पार्टी के हवाले से उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की हिदायत दी हैं इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी आइंदा ख़बरदार कोई पार्टी लीडर, वर्कर और दूसरे ओहदेदार जो है वो पब्लिक डोमेन में यानी मीडिया के अंदर आकर जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो बयानबाजी करेगा। अब ये आगाज़ मुझे लग रहा है कि क्या हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये भी मुझे वैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये कुछ हुआ होगा। बैरिस्टर गौहर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई होगी, उसके अंदर उन्होंने जाके जो है वो शिकायतों का एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया होगा कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने मेरे खिलाफ ये कर दिया और ये हो गया, मेरी मुलाकात हुई थी उसके बाद ये हो गया, सलमान अकरम राजा साहब ने वो कर दिया। तरह तरह की जो है वो सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से जो है वो शिकायतें या दीगर जो है वो एक पिंडोरा बॉक्स पूरा खोल के रख दिया होगा कि जनाब ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। अब ज़ाहिर बात है उन्होंने कह दिया है, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कह दिया जी खबरदार अब अगर किसी ने कोई बयानात दिए, अब आप लोग भी यहाँ पर हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ, ये तो ये बात कर रहे हैं ना ऊपर जो इन्होंने अभी बात की है कि कोई किसी के ऊपर जो है वो बयानबाजी नहीं करेगा। मैं आपको यहाँ पर अब प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि ये आने वाले दिनों में एक और लड़ाई होगी और बहुत बड़ी लड़ाई होगी और किसी भी वक्त हो सकती है। ये होता है ना कि एक बंदे को पता चल जाता है कि फ्यूल ख़त्म होने वाला होता है, गाड़ी झटके लेने लग जाती है, और बंदे को होता है कि किसी भी वक्त जो है वो अब इसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। तो ये वही सूरत हाल लग रही है और किसी भी वक्त जो है वो लड़ाई हो जाएगी। अब मुझे जो है वो सलमान अकरम राजा साहब की सीट ख़तरे में लग रही है और इसकी 2-3 वजह भी हैं। चूँकि सलमान अकरम राजा साहब कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, वो तो एक वकील थे, और गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब वो फिर भी रह चुके हैं बीच में और उनको पता है कि गुड्डी किस टाइम पे उड़ानी है और कहाँ पर उतारनी है, वो तरीके से उतार लेते हैं और उनकी गुड्डी सही जगह पे उड़ भी रही है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जो है वो कहते हैं कि जी वक्त और जगह जो है वो मैं तयन करूँगा कि गुड्डी कहाँ पर उतारनी है। तो सलमान अकरम राजा साहब की नीयत के ऊपर मैं कोई शक नहीं कर रहा, उनकी वफ़ादारी के ऊपर, उनकी एबिलिटी के ऊपर मैं कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसकी वजह से जो है वो पार्टी को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि फैसल चौधरी साहब की भी आज मुलाकात होगी, जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं। उनका तो नाम भी नहीं था लिस्ट के अंदर और वो भी मेरा ख्याल है कि वो बाहर फिर रहे होंगे और उन्होंने कहा कि जी आप किधर जा रहे हैं, आज इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। मतलब इस तरह से तो मुलाकात होगी और सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं हुई। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये जो तनकीद की जाती है बाद में जो मुलाकातें हो रही हैं, अब इन सारे कैरेक्टर्स को अगर निकाल दिया जाए, बैरिस्टर गौहर साहब को निकाल दिया जाए, फैसल चौधरी साहब को निकाल दिया जाए, न्याजुल्लाह न्याजी को निकाल दिया जाए, अगर इनकी मुलाकातें नहीं होती तो सलमान अकरम राजा साहब को तो ऑलरेडी नहीं मिलने दिया जा रहा, तो फिर खान साहब से मिलेगा कौन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जाहिर बात है आप अपने लिए स्पेस क्रिएट करने की जो है वो कोशिश करते हैं, आप चीज़ों को सूद करते हैं आगे और आप चीज़ों को जो है वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है जब आपकी कॉल पे आवाज़ नहीं निकल रही तो आप चीज़ों को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब बिल्कुल कॉर्नर पे जा रहे हैं और इनका कोई धड़ा भी नहीं है। जाहिर बात है, मैं पहले बता चुका हूँ, वो तो एक वकील हैं और पार्टी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर क्या पार्टी के अंदर भी इनका कोई धड़ा नहीं है। आप खुद ही बताएं कि कौन है इनके धड़े में। और फिर जाहिर बात है अब उनके लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि उनकी मुश्किलात में जो है वो इजाफा होगा। वकील वो बहुत अच्छे, नो डाउट, वकील वकालत उन्होंने बड़े धड़ल्ले से की हुई है, लेकिन जाहिर बात है पॉलिटिक्स एक और चीज़ है और वकालत एक और चीज़ है। अब या तो इनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाएगा या पार्टी के लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाएगा। लेकिन अन करीब जो है वो कोई बड़ा जो है वो फायरवर्क्स होने जा रहे हैं।
छोटी सी एग्जांपल मैं इसकी आपको दे देता हूँ कि जो अमेरिकन वफ्द आया हुआ था उनके लिए जो इशाया रखा गया उसके अंदर बैरिस्टर गौर साहब को भी बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मुझे तो वो ईमेल ही नहीं रिसीव हुई। तो इस सिलसिले में स्पीकर एयाज सादिक ने जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी मैंने इनवाइट जो है वो बैरिस्टर गौर और आमिर डोगर जो उनके चीफ वेब हैं। अब चीफ वेब कौन होते हैं? बेसिकली चीफ वेब वो होते हैं जो आपके पार्टी के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं कि किसी बिल के ऊपर, वोटिंग के ऊपर, वॉकआउट कब करना है, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि जी मैंने बैरिस्टर गौर और आमिर डोगर साहब को जो है वो बाकायदा तौर पर इन्विटेशन जो हैं वो भेजे हुए और मेरे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। और उन्होंने कहा कि जी मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है और इनको बुलाया गया है, लेकिन अब जारी बात है वो नहीं आए और इसके ऊपर भी पार्टी के अंदर अब लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये इटसेल्फ एक लड़ाई चल रही है पार्टी के अंदर। अब अगला जो कमेटी का इजलास है उसके अंदर बड़े फायरवर्क्स होंगे। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक दिन पहले ये फैसला किया गया कि जनाब अब ये नया तरीकाकार है, इसके थ्रू जो है वो सारे मिलने के लिए जाएंगे। और वह आज भी यही कि सलमान अकरम राजा साहब और उनकी बहनों को जो है वो रोक लिया गया और बैरिस्टर गौर साहब उड़ते 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 चले गए। वहाँ पर उनकी मुलाकात भी हो गई और बैरिस्टर गौर साहब ने बल्कि गुफ्तगू के दौरान ख़ुद भी कहा कि जनाब ये जो पार्टी में खलीज है इसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश ना करें। अब ये जारी बात है वो उसको खेल गए वहाँ पे और बात को घुमा दिया उन्होंने। मतलब ये कि खलीज तो पार्टी के अंदर है ना, जिसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब ये एक पूरे ग्रुप को नहीं मिलने दिया गया। सलमान अकरम राजा साहब अलीमा खान साहिबा वाले ग्रुप में है और इस पूरे ग्रुप को मिलने नहीं दिया गया। और वजह यही है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ होता रहा है या इनके लौंडे लपाड़ों ने जो कुछ किया है या ट्वीट के ज़रिए जो कुछ किया है वो ये समझते हैं कि ये सब कुछ जो है वो अलीमा खान साहिबा ने किया है और इसी वजह से जो है वो ये सब कुछ हो रहा है, इनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अच्छा, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं कतई तौर पर इसके जो है वो हक़ में नहीं हूँ कि इमरान खान साहब की जो है वो उनकी बहनों से मुलाकात ना हो। उनकी बहनें तड़प रही थी उनके भाई से मुलाकात करवाई जाए। तकरीबन 3 हफ्ते हो गए उनकी मुलाकात उनसे नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि इस ग्रुप को जो है वो बिल्कुल साइड पे किया हुआ है, लेकिन मुलाकात उनकी बहनों की जो है वो होनी चाहिए। और ऊपर से अलीमा खान साहिबा ने यह भी कह दिया हुआ है कि जनाब उस बिल को रोक लें जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि इससे चीज़ें मज़ीद आसान होंगी? मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें आसान होगी, चीज़ों में और मुश्किल होगी। आपको मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो आगे बढ़ना होगा। और ये जो बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं ना कि किसी को ऑथराइज़ नहीं किया हुआ, ऑथराइज़ किया हुआ है और सब कुछ हो रहा है और बैकडोर जो है वो बातें शातें हो रही हैं। अब कल बुध है, आज़म सवाती साहब ने भी कहा है कि कल बड़ी एक काम मुलाकात है। उस मुलाकात के हवाले से भी जो कुछ सामने आएगा, जो डिटेल सामने आएंगी वो अगले व्लॉग में आपके सामने इंशाल्लाह तफसील रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगीबा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।